ब्लैक डिक्शनरी में शोधा के और मायने के अलावा इसका मतलब बेचारा, निमाना और मजलूम है। चौधरी परवेज इलाही की अदालतों की पेशी के मौके पर वास्केट के बगैर बिखरे बालों और मुचड़े हुए कपड़ों की फुटेज देखकर मुझे इन पर बहुत तरस आता है। बुढ़ापे में सीरी काटना इनके मुकद्दर में होगा ये कभी सोचा तक नहीं था। वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, महंगे तरीन घरों में रहे, पुरतयश गाड़ियों में सफ़र करते रहे। इनकी सियासत हमेशा से जी और जीनों पर मुश्तमिल रही। वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते रहे। कोई सहाफ़ी या सियासतदान अगर मुक़्तदरा के खिलाफ मज़ामत कर रहा होता तो चौधरी से बुलाकर समझाते कि ये ठीक नहीं है। ये ख़ानदान न सिर्फ खुद फ़ौज और मुक़्तदरा का वफ़ादार रहा बल्कि दूसरों को भी नसीहत करता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत तक कर दे। इस तवील और गैर मशरूत वफ़ादारी के बावजूद अगर आज वो असीरी काटते नजर आते हैं तो बेख्तियार इन्हें शोधा कहने पर दिल करता है। चौधरी ख़ानदान से लाख सियासी इख्तलाफ सही, लेकिन वो हमेशा से वज़ादारी और रवादारी के अमीन रहे हैं। आसिफ ज़रदारी जेल में थे तो चौधरी शुजात ने इन्हें बेनज़ीर भुट्टो के साथ रेस्ट हाउस में रहने की सहूलत फराहम की। यही चौधरी ख़ानदान था जिसने नवाज शरीफ का इत्तेहादी होते हुए आसिफ ज़रदारी को मंशियात के झूठे मुकदमे में फंसाने की मुखालफत की थी। यह भी याद रखना चाहिए कि जब शरीफ ख़ानदान इब्तला के दौर से गुजर रहा था और चौधरी ख़ानदान जनरल मुशर्रफ का इत्तेहादी था, इस वक्त भी वो इक़्तिदार में बैठ कर अपने मुखालिफ शरीफ ख़ानदान के साथ अच्छे सलूक की वकालत ही करते रहे। एक ज़माने तक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की न सिर्फ सियासत इकट्ठी थी बल्कि सोच और हिकमत अमली भी एक हुआ करती थी। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी राहें जुदा हो गईं, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं कि सियासी इख्तलाफ से हटकर इनके बाकी नजरियात में भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। गोया रवादारी वज़ादारी दोनों के अंदर मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही कहने को तो पीटीआई के सदर हैं मगर अमली तौर पर अपनी जमात की मज़ामती सियासत से कोसों दूर हैं। सानहा 9 मई में इनका कोई किरदार सुनने में नहीं आया बल्कि वो तो पीटीआई चेयरमैन को बार बार समझाते रहे कि फ़ौज से बना कर रखें। वो तो असम्बलियाँ तोड़ने के भी खिलाफ थे, मगर हमारे दोस्त चौधरी फवाद चेयरमैन पीटीआई और दूसरे जारियत पसंद लीडरों ने इन्हें मजबूर करके असम्बली तोड़वा डाली। आज सूरत हाल यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही दूसरों की गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। फैसले इनके हाथों में होते तो वो इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी के तौर पर ही सियासत करते। गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले हमारे पुलिस ऑफिसर दोस्त फ़याज़ दियो के बच्चे की शादी पर चौधरी परवेज़ इलाही से मेरी मुलाकात हुई तो मैं इनसे पूछे बगैर न रह सका कि आप तो ज़िंदगी भर फ़ौज की लाइन रहते रहे, अब ऐसा क्या हुआ कि आपने दूसरा रास्ता अपना लिया। उन्होंने फ्रैंकली जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट खुद वाज़ेह राय नहीं रखती थी। जनरल बाजवा तक के ज़माने में इन्हें खुद नहीं पता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इसी कन्फ्यूजन में हमने ये फ़ैसला कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह फैसला खुद किया, किसी जनरल या रिटायर्ड जनरल के कहने पर किया या मुन्नस इलाही की मुस्तकबिल की सियासत इनके पेश नज़र थी। उनमें से कोई भी वजह हो, इनका यही फैसला इनके गले की फांस बनकर रह गया है। इस कालम निगार को चौधरियों की सियासत से कभी इत्तफाक नहीं रहा। चौधरी ज़हूर इलाही पहले भुट्टो के मुखालिफ थे, फिर इसी मुखालफत की रूह में जनरल ज़ियाउल हक के साथी बन गए। भुट्टो ने इन्हें जेल में रखा था, जवाबन उन्होंने भुट्टो की फांसी के हुक्म की तौसीक करने वाला जनरल ज़ियाउल हक का कलम बड़े शौक से तोहफे में ले लिया। एंटी भुट्टो सियासत के ज़माने में ही दोनों कज़न चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही सियासी मैदान में उतरे। बाद अज़ां वो भुट्टो मुखालिफ IGI और फिर नवाज शरीफ के साथ रहे। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो चौधरी ख़ानदान ने इनका साथ देने का फैसला किया क्योंकि इन्हें नवाज शरीफ से बहुत से गिले शिकवे थे। चौधरी ख़ानदान ने अपनी सियासत को अवामी बनाने या मकबूल रखने की बजाय इसे इस्टेब्लिशमेंट का साथी और हम सफ़र बनाने पर ही फोकस रखा। तारीख में ये पहली बार हुआ है कि वह मुक़्तदरा की मुखालिफ साइड पर बैठे हैं। चौधरियों की सियासत से इख्तलाफ के बावजूद ये कालम निगार हमेशा से इस ख़ानदान की वज़ादारी और मेहमान नवाजी का कायल रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही जब भी किसी सहाफ़ी को इदारों के अताब का शिकार देखते इसकी मदद की कोशिश ज़रूर करते। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि जब जंग मीडिया ग्रुप मुश्किल में आया चौधरी परवेज़ इलाही ने हमेशा कोशिश की कि इसे मुश्किल से निकाला जाए। मुझे खुद भी चौधरी परवेज़ इलाही ने कई बार घर बुलाकर और मेरे घर आकर ये मशवरा दिया कि आप मुक़्तदरा से बनाकर रखें। इन वाक़यात की बुनियाद पर गवाही दी जा सकती है कि चौधरी परवेज़ इलाही सरतापा सुलह और अमन के पुजारी हैं। अब वो खुद मुश्किल में हैं, ऐसे में इनके लिए कलमा खैर न कहना ज़्यादती होगी। मेरी ज़ाती राय में अगर पीटीआई ने बहरान से निकलना है तो चौधरी परवेज़ इलाही के तदब्बुर, मामला फहमी और अकल से फ़ायदा उठाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन्हें मुक़्तदरा के साथ मामला तय करने का टास्क दे तो हो सकता है कि 9 मई और तहरीक इंसाफ की दूसरी फाश गलतियों का तदारुक हो सके। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के फैसला साज इदारों से भी अर्ज़ है कि सुलह और मुल्क के खैर खा चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में रखकर कुछ भला नहीं होगा। इनकी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड गवाह है कि वो फ़ौज और मुल्की इदारों के साथ मुखालफत का सोच भी नहीं सकते। मेरी राय ये होगी कि इस्टेब्लिशमेंट शोहदे चौधरी परवेज़ इलाही के बुढ़ापे और इनके माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए इनके साथ नरमी वाला रवैया अपनाए। वो शुगर और बहुत सी बीमारियों के दायमी मरीज़ हैं। जेल में इनकी बीमारियों में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी होंगी। मुल्की इदारों को किसी न किसी दिन तो मुखालिफ सियासी अनासर से डायलॉग करना होगा क्योंकि हर लड़ाई का अंजाम तो डायलॉग होता है। अगर तहरीक इंसाफ से डायलॉग करना है तो चौधरी परवेज़ इलाही से बेहतर और कोई आदमी नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ इलाही को भी जेल की सख्तियों से कुछ न कुछ सबक मिला होगा और वो भी चाहेंगे कि मुल्क के अंदर कौमी मसालहत की बुनियाद रखी जाए। आखिर में तवक्को यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही का इम्तहान ख़त्म होगा और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही को भी अपने तदब्बुर से पीटीआई की महाज हराई की पॉलिसी को ख़त्म करके इसे कौमी मसालहत की तरफ लाना होगा। मुल्क के मसाइल का हल लड़ाई नहीं बल्कि मिलकर बैठना है।